ट्रेन एक लंबी आह भरते हुए छोटे से स्टेशन पर रुक गई। एलारा प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसका सामान उसकी टांगों से टकरा रहा था। दोपहर के धूप में धूल के कण हवा में नाच रहे थे, जिससे हवा में एक सुनहरा सा रंग छा गया था। विलो क्रीक उसकी यादों से भी छोटा और शांत था। कभी चटकीले रंग अब फीके लग रहे थे, जैसे समय ने उन्हें धुंधला कर दिया हो और किसी अनजान चीज ने उन्हें ढक दिया हो। अब कितना अलग लग रहा है। एलारा ने एक रिक्शा किया, जिसका ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गंगा नदी जितनी गहरी थीं। जैसे ही वे शहर से गुजरे, उसने इमारतों की फीकी भव्यता देखी। टूटती हुई बालकनियों पर बारीक नक्काशी और दीवारों से छूटता हुआ कभी चमकीला रंग। उसके ऊपर उदासी छा गई, जैसे आने वाले दुह का आभास हो। ये जगह, यहाँ कितनी सारी यादें हैं। तुम यहाँ नई हो, रिक्शा वाले ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। हाँ, बहुत समय हो गया है। विलो क्रीक, उसने आगे कहा, अपनी यादों को संजोए रखता है, अच्छी और बुरी। उसके शब्द हवा में लटके रहे, अनकहे अर्थ से भरे। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, पास के एक घर से चंदन और मसालों की खुशबू आ रही थी, जो कुछ देर के लिए उदासी को दूर कर रही थी। एलारा ने ड्राइवर को पैसे दिए और अपनी मंजिल की ओर मुड़ी। एक सुंदर 2 मंजिला घर जिसमें एक पुराना झूला था। यह उसकी दादी का घर था, जहां वह बचपन से नहीं आई थी। घर की ओर हर कदम भारी लग रहा था। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। दादी का घर? कितना समय हो गया? फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। हवा में बातचीत के टुकड़े, अधूरी कहानियों के अंश। एलारा रुकी, सुनने के लिए कान लगाए। क्या मुझे अभी सुनाई दिया? त्योहार। पास की खिड़की से एक महिला की आवाज आई। त्रासदी, कभी पहले जैसा नहीं रहा। एलारा कांप उठी। दिन की गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही वह अपनी दादी के घर के पास पहुंची, फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर घूमती हुई, जैसे गिरते हुए पत्ते बवंडर में फंस गए हों। वे एक ऐसे शहर की बात कर रहे थे जो अपने अतीत से प्रेत बाधित था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां राज छुपाती थीं और हवा दुह की फुसफुसाहट करती थी। एलारा का हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल तक पहुंचाया, उसका दिल अपशकुन के भाव से भारी था। घर ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। चमेली और इलायची की उसकी जानी पहचानी खुशबू उसकी आत्मा के लिए मरहम का काम कर रही थी। फिर भी उन आरामदायक दीवारों के भीतर भी शहर की फुसफुसाहट गूंजती रही। दिन सामान खोलने और अपनी दादी के साथ यादें ताजा करने में बीत गए, लेकिन हर चीज पर एक साया मंडरा रहा था। वार्षिक विलो क्रीक संगीत समारोह की आहट। त्योहार अब बस आने ही वाला है। त्योहार के पोस्टर हर जगह चिपके हुए थे। हर एक अतीत की एक दर्दनाक याद दिलाता हुआ खुश संगीतकारों और नाचते हुए लोगों को दर्शाता था। लेकिन एलारा के लिए वे एक बीते युग के भूत थे। उनके चटकीले रंग अब दुख से फीके पड़ गए थे। त्योहार जो कभी खुशी का स्रोत था, अब खोई हुई हर चीज की दर्दनाक याद दिलाता था। एलारा खुद को पोस्टरों की ओर खींचती हुई पाई। उसकी उंगलियां फीकी तस्वीरों को ट्रेस कर रही थी। संगीत, हंसी, जीवंत ऊर्जा, यह सब एक जमाने पहले जैसा लग रहा था। लियाम, तुम्हें ये त्योहार बहुत पसंद था। त्योहार लियाम का तत्व था। उसकी हंसी पूरे शहर के चौक में गूंजती थी। उसका संगीत हर दिल को मोह लेता था। अब आने वाले कार्यक्रम के विचार ने उसे एक गहरी शून्यता से भर दिया। शहर का चौक, जो आमतौर पर जिंदगी से गुलजार रहता था, वीरान था। मंच, जो कभी खुशी और संगीत का केंद्र था, अब खाली और खामोश था। उसकी लकड़ी के तख्ते धूप से सफेद हो गए थे। एलारा उसकी ओर चली, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई। उसके कदम शांति में गूंज रहे थे। वह लगभग अतीत की गूंज सुन सकती थी। खुशनुमा धुनें, तालियां, लियाम की आवाज रात में गूंजती हुई। अब कितना सन्नाटा है। मंच की खुरदरी सतह को छूते हुए एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और यादें उसके दिमाग में उमड़ आई। उसने लियाम को देखा। उसका चेहरा मंच की रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी उंगलियां अपने गिटार के तारों पर नाच रही थी। उसका संगीत, पारंपरिक भारतीय धुनों और आधुनिक लय का मिश्रण, श्रोताओं को दूसरी दुनिया में ले जाने की शक्ति रखता था। लियाम, मैं अभी भी तुम्हारा संगीत सुन सकती हूँ। उसकी हंसी की याद, उसके हाथ की गर्मी उसके हाथ में, उसके ऊपर दुह की एक नई लहर दौड़ा गई। मंच, जो अब खामोश और खाली था, उसके दुहक को बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह उस जीवन और खुशी की एक कठोर याद दिलाता था जिसने कभी इस जगह को भरा था। एक खुशी
जो अब असहनीय रूप से दूर महसूस हो रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल फटे हुए बैनरों के बीच से हवा की फुसफुसाहट से टूटता था, जो अभी भी मंच के फ्रेम से चिपके हुए थे। हर कहानी उसकी जीवंत आत्मा की एक खट्टी मीठी याद एलारा के दिल के चारों ओर दुख की दीवार को तोड़ रही थी। महिला के शब्दों ने लियाम के बचपन, उसकी शरारती मुस्कुराहट, उसकी संक्रामक हंसी और संगीत के लिए उसकी सहज प्रतिभा की एक विशद तस्वीर पेश की। जैसे ही एलारा ने महिला की कहानियां सुनी, वह लगभग लियाम की हंसी चौक में गूंजती हुई सुन सकती थी। उसका संगीत हवा को अपनी जीवंत ऊर्जा से भर रहा था, लेकिन हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह हवा की शोकाकुल फुसफुसाहट ने ले ली, उस सन्नाटे की निरंतर याद दिलाती हुई जो अब उस जगह को भर रहा था जहां उसका संगीत कभी उड़ान भरता था। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। महिला ने लियाम के बचपन की कहानियां, संगीत के प्रति उसके जुनून और विलो क्रीक में उसके द्वारा लाई गई खुशी की कहानियां साझा की। महिला ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज एक कोमल फुसफुसाहट थी। एलारा ने एक कमजोर मुस्कान दी। उसका दिल दर्द कर रहा था। लियाम त्योहार के लिए जीता था। एक आवाज ने एलारा को चौंका दिया, उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। यह एक बुजुर्ग महिला थी जिसका चेहरा समय और ज्ञान से भरा हुआ था। उसे यह बहुत पसंद आता। सूरज ढलने लगा। चौक पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। एलारा ने महिला को धन्यवाद दिया। उसका दिल उदासी और कृतज्ञता के मिश्रण से भारी था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि बच्चों का एक समूह मंच के पास खेल रहा है। उनकी हंसी चौक में गूंज रही है। एक पल के लिए एलारा को आशा की एक किरण महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी त्रासदी के बावजूद चलती रहती है। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को देखा, उनकी लापरवाह खुशी ने उसके अपने दुह की गहराई को उजागर किया। लियाम की अनुपस्थिति का बोझ उस पर दब गया, एक भारी चादर जिसे वह उतार नहीं सकती थी। बच्चों की हंसी जो जीवन और मासूमियत से भरी थी, उस भविष्य की दर्दनाक याद दिलाती थी जो लियाम के पास कभी नहीं होगा। वह संगीत जो वह कभी नहीं बजाएगा, वह हंसी जो वह कभी साझा नहीं करेगा। डूबता हुआ सूरज चौक पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उस अंधेरे को दर्शा रहा है जो एलारा की दुनिया पर छा गया है। उस रात अपनी दादी के घर वापस आकर एलारा को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। जैसे ही उसने फीकी तस्वीरों को पलटा, हर तस्वीर याद की एक अनमोल किरण थी। उसकी नजर लियाम की एक तस्वीर पर पड़ी। उसका चेहरा एक शरारती मुस्कुराहट से जगमगा रहा था, अपना पहला गिटार पकड़े हुए। उसे देखकर इतना जीवन और वादा से भरा हुआ दुख की एक नई लहर उस पर छा गई। ये भाग्य का एक क्रूर खेल था कि कोई इतना जीवन से भरा हुआ, अपने संगीत के प्रति इतना भावुक, इतनी जल्दी खामोश हो सकता है। उसकी धुन उसकी जिंदगी की तरह दुखद रूप से अधूरी रह गई थी। एलारा की आंखों में आंसू आ गए। लियाम के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर धुंधली हो गई। तस्वीर उसके हाथ से फिसल गई, धीरे से जमीन पर गिर गई। वह वहां बहुत देर तक बैठी रही, अपने दुख में खोई हुई। घर का सन्नाटा केवल उसके अपने शांत सिसकियों की आवाज से टूट रहा था। जैसे ही गोधूली विलो क्रीक पर उतरी, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। एलारा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी, तारों से जगमगाते आकाश को देख रही थी। शहर शांत था। हवा अनकहे दुहक और शाम की प्रार्थनाओं से धूप की सुगंध से भरी हुई थी। त्योहार बस कुछ ही दिन दूर था और एलारा जानती थी कि वह इससे हमेशा के लिए बच नहीं सकती। संगीत, यादों, भारी उदासी का सामना करने का विचार उसे डरा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नया संकल्प जागने लगा। वह लियाम की याद को त्रासदी से परिभाषित नहीं होने देगी। वह त्योहार, संगीत, यादों का सामना करेगी और वह यह लियाम के लिए करेगी। उसका संगीत भले ही खामोश हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी हंसी, जीवन के प्रति उसका प्यार जीवित रहेगा। और अपने दिल में एलारा जानती थी उसकी धुन बजती रहेगी।